हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुष ट्यूटोरियल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे अच्छे ही होंगे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज के आखिरी के 4-5 क्वेश्चंस, और ये जो हमारा चैप्टर है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें हमारे डेरिवेशंस, थ्योरीज, एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस रहेंगे। बहुत ही मजेदार टॉपिक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। जितनी भी चीजें हमने पढ़ी है उससे बाहर एग्जाम में नहीं जाने वाली। क्लास 9, 10, 11, 12 जो मैं पढ़ाता हूँ एमपी बोर्ड सीबीएसई में, उससे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाता है, इस बात की गारंटी है। और कहीं बच्चों तक उनको उनकी मंजिल तक मैंने कहीं बच्चों को पहुंचा दिया है, उनका फोन्स मेरे पास आते हैं, उनकी कॉल्स मेरे पास आते हैं, उनके मैसेज मेरे पास आते हैं, सर आपकी वजह से आज अच्छी जगह आ गए। हमको सर पढ़ते लिखते भी नहीं आता था, हम एवरेज बिलो एवरेज बच्चे थे, तो भी आज हम अच्छी जगह पर बैठे सर, आपकी वजह से बैठे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे इस चीज़ से बहुत मोटिवेट होता हूँ। यही बात को लेकर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ऑनलाइन क्लासेस पर आऊँ और कहीं बच्चों को फ़ायदा दे पाऊँ, क्योंकि कहीं बच्चे मुझे बताते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, और बच्चे बिलो एवरेज होते हैं और वो अच्छी जगह पहुँच जाते हैं तो और ज़्यादा मज़ा आता है। जिस वजह से मेरा ऑनलाइन आने का एकमात्र मकसद है, जिसको पढ़ना है पढ़े, जिसको नहीं पढ़ना है नहीं पढ़े, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि भाई आपको पढ़ना ही है आयुष ट्यूटोरियल पे। जिसको पढ़ना है पर वो अच्छे से पढ़े, जो मैं पढ़ाता हूँ उसको आपको 15 मिनट रिवाइज करना ही है पढ़ाने के बाद। इजी क्लियर ईच एंड एवरीवन। अगर आप मेरे पढ़ाने के बाद आप रिवाइज नहीं करोगे तो आप मत देखो वीडियो, सीधी सी बात है। जब तक कोई भी टीचर आपको पढ़ाएगा, अगर आप उसको खुद नहीं पढ़ोगे कैसे काम चलेगा? चल ही नहीं सकता। और आप तब बड़े हो गए, 9, 10, 11, 12 में बड़े बच्चे हो जाते हैं, अभी भी नहीं सीखोगे तो फिर कब सीखोगे? जब जिंदगी आपको धक्का मारेगी तब सीखोगे क्या? तो तब तो बहुत लेट हो जाते हैं फिर। ठीक है, जैसे अब मैं 4-5 क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, उसको एक बार आप खुद रिवाइज कर ले, ये काम हो गया अपना। बताओ, डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। अब एक आध क्वेश्चन में कभी हमारे से भी ऊपर नीचे हो जाता है, बट आपको वादा करता हूँ मैं आपको की मंजिल तक जरूर पहुंचा कर रहूंगा। एक नाव से बैठोगे, एक किनारे से दूसरे किनारे आपको 100% पहुंचाया जाएगा। बस आपको भरोसा रखना पड़ेगा, भरोसे के बिना कुछ भी नहीं होगा। ठीक, चलिए हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21, 22, 23। हम 5 क्वेश्चन पढ़ने वाले, बाकी बहुत ज्यादा सिंपल है। देखिए कैसे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, ध्यान से देखिए सभी जन। ऐसा भी हो जाता है भैया, पीडीएफ ओपन कर लेते हैं। फोर्टीन डेज का हमारा ये जो है ओपन क्यों नहीं हो रही है पीडीएफ? पैनल तो कोई गर्म नहीं हुआ है, फिर भी थोड़ा टाइम लगे, कोई बात नहीं। चलिए, थोड़ा नेटवर्क इशू हो सकता है, तो हम देखते हैं थोड़ा इसको। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21, 22 और 23। बहुत ज्यादा सिंपल है। बैकग्राउंड भी आपको ब्लू नजर आने लग जाएगा। अगले जो हमारे चैप्टर्स आएंगे, जो नेक्स्ट चैप्टर के पीडीएफ तो बन चुकी है, उसके अगले जो चैप्टर सब आने वाले सिस्टम ऑफ रोटेशनल पार्टिकल के बाद, उसके बाद आपको सारी पीडीएफ ब्लू कलर में दिखेगी। थोड़ा चेंजेस मेरे में भी दिखेगा, माइक में चेंजेस दिखेगा, सब चीजों में आपको मजा आने वाला है। बस आप मेरे पे भरोसा रखिए। देखो, आप जितना मुझे सपोर्ट करोगे उतना आपको भी फायदा होगा, मुझे भी होगा, आपको भी होगा। बस सपोर्ट करना नहीं बोलना। जैसे कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम्स आती रहेगी जाती रहेगी, पढ़ाई नहीं रुकना चाहिए। देखिए पढ़ाई बिल्कुल नहीं रुकी। देखिए कैसे। ये वाला हमारा जो क्वेश्चन है 1 मिनट का क्वेश्चन है, सिर्फ 1 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए कैसे। A trolley of mass 300 kg carrying a sandbag of 25 kg is moving a uniform with a speed of 27 km/h on a frictionless track. After a while, sand start leaking out of the hole on the floor trolley at the rate of 0.05. What is the speed of trolley after the entire sandbag is empty? क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि हमारे पास एक ट्रॉली है, उस ट्रॉली में सैंडबैग रखी हुई है, मतलब मट्टी मट्टी वाला बैग यहाँ पर रखा हुआ है। मतलब इस बैग में, ये बैग में मट्टी भरी हुई है। क्या भरी हुई है? मट्टी भरी हुई है, मट्टी भरी हुई है। अब क्या हो रहा है, थोड़ी देर ये चलने के बाद, पहले कितनी स्पीड से चल रहा था, इतनी स्पीड से चल रहा है। इसका मास कितना है? 300 कैरिंग सैंडबैग ऑफ 25, ये 25 kg की यहाँ पर सैंडबैग है, और ट्रॉली हमारी जो है वो है 300 की।
तो टोटल मास कितना हो गया, टोटल मास हो गया 300 प्लस 25। ट्रॉली का मास, सैंडबैग का मास कितना हो गया 325। अब वो बोल रहा है थोड़ी ये किसी स्पीड से आगे जा रही है, किस स्पीड से जा रही है ये भी हमको दिया हुआ है, 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है यहाँ पर आगे, 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। अब बोल रहा है कि ये जो बैग है, ये बैग में से ये फट गया, यहाँ पे होल हो गया। अब ये जो है सैंड से यहाँ से बाहर आने लग गया, यहाँ पर जो सैंड है वो बाहर आने लग गई, और बाहर आने के बाद इसका जो मास है अभी भी तो उतने रहे, क्योंकि जो थैली यहाँ पर रखी हुई थी, यहाँ पर जो मट्टी थी वो तो उसी में गिर रही है, ट्रॉली में थोड़ी नहीं बाहर गिर रही है, ट्रॉली में ही गिर रही है। ट्रॉली में गिर रही है तो यहाँ पर ऑब्वियसली इसका पूरे का वापस मास कितना हो जाएगा, इसका पूरे का जैसे कितना 325, ये भी कितना हो जाएगा 325, मतलब मास सेम रहेगा। अब जितना अगर मास सेम रहेगा, यहाँ भी मास सेम रहेगा, एक्सेलरेशन भी वही रहेगा, एक्सेलरेशन में तो वेलोसिटी भी तो वही रहेगा। तो जिस स्पीड से ये जा रही थी आगे भी उसी स्पीड से आगे ट्रॉली जाएगी, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यही हमारा आंसर है, खत्म, पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। बताइए क्या दम है, कुछ भी दम नहीं। जितनी स्पीड से ट्रॉली चल रही थी उतनी स्पीड से हमारा बाद में भी ट्रॉली चलेगी, क्योंकि मास में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, एक्सेलरेशन में कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा है, जितनी स्पीड पहले थी उतनी स्पीड बाद में हो रहेगी। क्यों नहीं चेंजेस हो रहा है, क्योंकि जो थैली फटी थी वो तो भैया ट्रॉली में फटी थी ना, वो तो उसी में गिर रहा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये मेरे बाल, अब ये मेरा हेयर्स है, ये हेयर्स अभी वहां पे हेयर फॉल भी हो गया और वहीं पर गिर गए, तो मास तो अभी भी उतने रहेगा, उतने एरिया का। हाँ, गिर के बाहर गिर जाएंगे तो फिर वो मास कम हो जाएगा, जैसे यहाँ पर बाहर गिरा है, कुछ नहीं गिरा है, कहीं गिर रहा है, तो वहां पर कोई भी वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 वाला। ठीक है, डायग्राम आप चाहो तो बनाना चाहो तो बना सकते हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, ठीक है। कैसे सिंपल है देखते हैं। अ बॉडी ऑफ मास 0.5 kg, देखो आपको दिख रहा होगा सबको प्रॉपरली। अ बॉडी ऑफ मास 0.5 kg, एक बॉडी है जिसका मास हमको दिया हुआ है, ये हमको मास दिया हुआ है, हमको वेलोसिटी दी हुई है, तो जो भी दिया रहता है हम वो लिख लेते हैं कि एक बॉडी है जो कि ट्रेवल कर रही है स्ट्रेट लाइन में, जिसका मास हमको दिया हुआ है 0.5 kg, जिसकी स्पीड हमको दी हुई है ax⁻³ और जो जो डिस्टेंस है, जो लिमिट है, वो कहाँ से कहाँ जा रही है, वो x0 से लेके 2 तक, मतलब ये लिमिट में लगाएंगे हम x⁻02। मतलब यहाँ पर व्हाट इज द वर्क डन हमको निकालना, क्या क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द वर्क डन, हमको वर्क डन निकालना, कितना वर्क वहां पर हो रहा है, क्या वर्क हो रहा है ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट, कहाँ से कहाँ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 0 से लेकर 2 तक, ये लिमिट है हमारी कि यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2। आ गया आंसर हमारा। हमको वर्क निकालना है, वर्क सभी को पता है क्या होता है, क्या होता है वर्क, देखिए वर्क होता है F.dx। फोर्स हम निकाल लेते हैं, फोर्स ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देते हैं फोर्स, क्योंकि हमको पता नहीं है क्वेश्चन में, तो व्हाट इज द वर्क डन बाय द नेट फोर्स, फोर्स हम निकाल लेते हैं। फोर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फोर्स हमको पता है, फोर्स क्या होता है F होता है m है, तो m ही रहेगा, पर एक्सेलरेशन हमको क्वेश्चन में फिर नहीं दिया। एक्सेलरेशन के लिए हम क्या करेंगे, हमको वेलोसिटी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है वेलोसिटी, इससे एक्सेलरेशन निकल जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे वेलोसिटी का तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो वेलोसिटी हमको दिया हुआ है ax⁻³ इसका डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हो जाएगा dv/dt, डिफरेंशिएशन करेंगे ax⁻³/2, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन dv/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, और यही तो हमको चाहिए, एक्सेलरेशन यहाँ रख देंगे, हम वैल्यू पुट कर देंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे यहाँ पर टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो ए तो हमारा कांस्टेंट है, बाहर चले जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, डिफरेंशिएशन x⁻³ का होगा, 3/2 आगे आ जाएगा, और 1 माइनस कर दो, 1 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। डिफरेंशिएशन का मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप जाके वहाँ पर प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं। यहाँ पर ये हमारा आंसर निकल के आएगा, तो इसका जो डिफरेंशिएशन निकल के आएगा वो इतना निकल के आएगा, कितना निकल के आ रहा है 3/2 x⁻⁴ ये निकल के आ रहा है, ठीक है। अब हमको पता है ये जो a है ये कांस्टेंट है, और ये जो a है वो एक्सीलरेशन है, ये बात कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर बोल रहा है कि एक बार हमने इसका डिफरेंशिएशन किया, अब यहाँ पर अगर t होता, यहाँ पर अगर क्या होता t होता तो हम क्या करते भैया, ठीक है भैया ये हमारा आंसर आ जाता, बट यहाँ पर t डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहे हैं, पर यहाँ पर x दिया हुआ है, t रहता तब तो इतने, पर x का वापस से हो जाएगा, मतलब अगर यहाँ पे अगर सेम चीजें लिखी हुई है तो हमारा काम बढ़िया हो जाता,
बट यहाँ पर टी है और यहाँ पर एक्स है, मतलब रिस्पेक्ट हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहे हैं, पर यहाँ पर पोजीशन दी हुई है, दूसरी चीज दी हुई है। अगर यहाँ पर टाइम लिखी रहती ना, यहाँ पर टी लिखा रहता तो हमारा यही आंसर आता, यहाँ पर टी आ जाता, कोई चेंजेस नहीं होता। बट यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ टाइम में देते हुए क्या दे दिया हमको, यहाँ टाइम में देते हुए हमको एक्स दे दिया, तो टाइम में देते हुए हमको एक्स दे दिया, तो यहाँ पर ए एक्स टू द पावर 3/2, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स टू द पावर 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर हमको दे दिया टाइम, है ना, तो डिफरेंशिएशन यहाँ पर हमने करा रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ गया हमको, और एक्स का वापस हो जाएगा क्योंकि ये वेरिएबल है, टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहा है, तो इसका वापस से हुआ तो क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt, क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt। अब हमको एक्सेलरेशन चाहिए, इस एक्सेलरेशन की वैल्यू उठा के हम यहाँ रख देंगे, पर अभी भी पूरी तरीके से निकला नहीं, हौच पौच दिख रहा है हमको, यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे हम, यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे, dx बाई dt कितना है, dx बाई dt कितना है, ये dx बाई dt को हम बोलते हैं वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड वेलोसिटी, और वेलोसिटी कितना दिया हो, ये दिया, इसको उठा के यहाँ रख दो, कितना हो जाएगा, ये ऐसा का ऐसा 3/2 एक्स टू द पावर 1/2, अब वेलोसिटी कितना हो जाएगा, a इंटू एक्स टू द पावर 3/2, कितना आ जाएगा यहाँ पर a निकल के, कितना आ जाएगा a निकल के, कितना आ जाएगा a निकल के, बताओ सभी जन कितना आ जाएगा। यहाँ पर जो एक्सीलरेशन निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है, 3/2 ऐसा का ऐसा, ये a और ये a कितना हो जाएगा, a², और ये x और x ये भी हो जाएगा x², ये हमारा एक्सेलरेशन निकल कर आ गया। अब ये जो एक्सेलरेशन निकल के आया उसको पुट कर दो, हमारा आंसर आ गया। क्या आएगा आंसर, देखिए क्या होता है f, है ना, f इक्वल टू क्या होता है, ma होता है, तो f कितना आ जाएगा, m एक्सेलरेशन कितना है, इतना है 3/2 a² x², ये f आ गया, हमको वर्क निकालना है, यहाँ पर पुट कर दो, यहाँ पर हमारा वर्क निकल जाएगा, कितना होता है w इक्वल टू f.dx, f पुट करो यहाँ पर, यहाँ कर देते पुट, कितना होगा f m a² x², और बाहर कितना बचेगा, बाहर बचेगा 3/2 m a² x²। अब देखो 3/2 m a² कॉन्स्टेंट है, बाहर निकल के आ जाएगा, ये बाहर निकल के आ जाएगा, बाकी हम इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड, क्या करेंगे इंटीग्रेशन, ये स्मॉल डिस्टेंस है तो स्मॉल वर्क डन ले लिया, यहाँ भी स्मॉल वर्क डन, यहाँ भी स्मॉल वर्क डन। अब ये 3/2 ma² x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा, कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेके 2 तक, तो 0 से लेके 2 तक, और ये भी हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आपस में कैंसिल हो जाएगा, याद रखना ये जो इंटीग्रेशन होता है ये डिफरेंशिएशन को कैंसिल कर देता है, पर मन में करना है, और w बचेगा, क्या बचेगा, सिर्फ w बचेगा, यहाँ पर w बचा, यहाँ पर 3/2 ma² ऐसा का ऐसा, x² का इंटीग्रेशन कितना होता है, इंटीग्रेशन की क्लास में ऑलरेडी ले चुका हूँ पहले, आप लोग वहां पर देख लेना, ठीक है, या फिर आज मैं इसी के साथ अपलोड कर दूंगा MP शॉर्ट्स, इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स वीडियोस में, उसको देख लेना, ठीक है, पर ये फॉर्मूले से आपको वहां पर करते आना चाहिए, अदरवाइज आपको क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा क्यू, मैं आपको तरीका बताऊंगा, देखो यहाँ पर x² दिख रहा है, अब यहाँ MP शॉर्ट्स में वीडियो बनाऊंगा, देखना वहाँ पर ध्यान से कैसे समझाऊंगा, सिर्फ 2 मिनट में समझा दूंगा, ठीक है। ये कितना हो गया भैया, यहाँ पर ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कितना बचा, वर्क ma² अपॉन 2 इंटू x³, देखो m हमको दिया है, a हमको दिया है, x हमको दिया हुआ है, देखो यहाँ पर दिया हुआ है m हमको दिया हुआ है, a हमको दिया हुआ है, और x हमको कहाँ से कहाँ तक लिमिट हम लगा देंगे, तो लिमिट यहाँ पर हमारी लग जाएगी, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ पर लिमिट लग जाएगी, कहाँ से कहाँ तक लगेगी, 0 से लेके 2 तक, एक बार 2 रखेंगे, यहाँ पर 2 रखेंगे 8 आंसर आ जाएगा, यहाँ पर 8 आंसर आएगा, और इनको m दिया a दिया है, m दिया a दिया, रख देना, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ रहा है हमारे पास, कितना आंसर आएगा, 50 आएगा, ठीक है, देख लेना करके 0 पॉइंट, या फिर ये यहाँ पर चेक कर लेना आंसर 50 डेसिमल जूल, वहां पर हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए 2 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन थे। अब आगे के जो 3 क्वेश्चन है वो हम करते हैं, वो भी बहुत ज्यादा सिंपल है, देखिए कैसे हम करेंगे, ध्यान से देखना सभी जन, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, कैसे सिंपल है देखना। द ब्लेड्स ऑफ अ विंडमिल स्वीप आउट अ सर्कल ऑफ एरिया, मतलब वहां पर एक विंडमिल है जहाँ पे अपन एनर्जी बनाते हैं ना, जो विंड घूमती रहती है, वो एक सर्कल बना रही है, स्वाइप कर रही है, एक सर्कल बना रही है, वहां पर कुछ एरिया कवर कर रही है, वो कितना एरिया कवर कर रही है। अब 3 क्वेश्चन हमको यहाँ पर पूछे हुए हैं, ठीक, सिर्फ 2 मिनट का वीडियो, ध्यान देना सभी जन, 10 मिनट का वीडियो और बचा, अगले 3 क्वेश्चन जो बड़े बड़े है ना एकदम आसानी से खत्म हो जाएंगे, ध्यान से देखिए आप लोग बस। इफ द wind flows at the velocity v perpendicular to the circle, what is the mass of the air passing through in the time t?
हमको बताना है कि अगर वहाँ पर जो हवा है वो किसी वेलोसिटी v से चलती है, वो परपेंडिकुलर रहती है सर्कल के, तो वहाँ पर मास ऑफ एयर कितना होगा, एयर का मास कितना होगा। तो एयर का मास होने के लिए पहले हमको डेंसिटी पता होना चाहिए एयर का। तो क्या होता है, पहला ए वाला हम करते हैं। डेंसिटी कितना होता है, डेंसिटी ऑफ एयर, ये हो जाएगा मास ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ एयर। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम दोस्तों, अब हम यहाँ पर मास ऑफ एयर हमको निकालना है, तो मास ऑफ एयर कितना हो जाएगा, मास ऑफ एयर हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास ऑफ एयर निकालना है, डेंसिटी हमको कितना दिया है क्वेश्चन में, यहाँ पर तो कोई दिया हुआ नहीं है भैया। वॉल्यूम दिया हुआ है क्या, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ये निकल लेंगे 24% ऑफ ये, और एरिया वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है हमको। तो हमको वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है, बट हमको एरिया दिया हुआ है। वॉल्यूम नहीं दिया है पर हमको एरिया दिया है। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू डिस्टेंस, एरिया इंटू हाइट। और एरिया तो हमको दिया हुआ है, डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी भी हमको दिया हुआ है जरा, टाइम भी हमको दिया हुआ है। टाइम भी हमको दिया तो टी के फॉर्म में हम आंसर निकालेंगे। तो हमको यहाँ एरिया दिया हुआ है, देखो वॉल्यूम हम निकाल लेते हैं। डेंसिटी कितना है, यहाँ पर डेंसिटी भी हमको दिया हुआ है यार, ये दिया डेंसिटी। तो डेंसिटी कितना है हमारा, आ गया आंसर 1.2। तो मास ऑफ एयर निकल के आ जाएगा, वही तो निकालना पहले वाले में, खत्म हो गया। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम यहाँ से निकाल लो। एरिया कितना है, एरिया यहाँ पर कितना है 30 और 30, ठीक है। वेलोसिटी कितनी है 36 है, 36 किलोमीटर पर आवर है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में। तो 36 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में करेंगे, 5/10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम्स जाएगा 10 आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर लिख देंगे 10 मीटर पर सेकंड। तो टाइम टी एज इट इज कितना आ गया 300 टी, कितना आ गया 300 टी, वॉल्यूम आ गया। तो वॉल्यूम यहाँ रख देंगे 300 टी। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा जो मास है वो निकल कर आ जाएगा, कितना निकल के आ रहा है, इसको पॉइंट हटाएंगे हम, नीचे जीरो करेंगे, तो ये हमारा निकल के जो आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है हमारा यहाँ पर, वो निकल के आ रहा है हमारे हमारे यहाँ पर कितना निकल के आ रहा है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का यहाँ पर जिक्र किया हुआ है। ब्लड्स वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पर दिया नहीं है भैया इसने, अच्छा यहाँ पे इसने आधा अधूरा ही सोल्व किया 6.73, तो इसका आंसर दिया हुआ है, अपन देख लेते हैं कितना निकल के आ रहा है ये 360। कितना सॉल्व भी आप सिंपल वे में कर सकते हो, पर मैं टाइम क्योंकि ज़्यादा हो जाता है इस वजह से मैं आपको, अब इसमें सॉल्व करने में क्या है, पॉइंट हटाओ नीचे 10 लगा दो, जीरो जीरो कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 26 हो गया, 12 36 हो गया, ऐसे भी कर सकते हैं। पर मैं क्या आंसर लिखे रहते हैं फटाक से हमारा टाइम बचता है, जैसे अभी बहुत लेंदी वीडियो यार है, मैं कोशिश करता हूँ 20 मिनट के भीतर भीतर वीडियोस को खत्म कर दूँ। देखो ये वीडियो की क्वेश्चन भी खत्म हो गया हमारा, अब सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे। यहाँ पर सिंपल मास बोला था, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी दी हुई है 1.2, वॉल्यूम हमने यहाँ से निकाली। अब दूसरा कितना सिंपल है, बोला काइनेटिक एनर्जी निकालो यार। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। अब इसको क्या निकालना है हमको बताओ आप, ये हाफ एच टी जैसा कैसा, और मास ये निकाला अभी हमने 360 टी, और वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इसका स्क्वायर हो जाएगा, कितना निकाली 10 निकाली, 10 का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या निकालना है इसको, क्या निकालना है, ये आगे हमारे पास कितना निकल के आ रहा है, ये 1800 है, इसको करके देखना आप लोग 18,000 टी आएगा, ये निकाला है काइनेटिक एनर्जी, जूल कर देना आगे। मास निकल गया 360 टी, काइनेटिक एनर्जी निकल गया 18,000 टी। अब उसने तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछा, एज्यूम दैट द विंड मिल इज 20% ऑफ द विंड मिल एनर्जी टू कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। मतलब ये जितनी एनर्जी बनी हुई है ये 25% ही कन्वर्ट हो पा रही है, 25% ही कन्वर्ट हो पा रही है। अब है ना, एरिया इतना कवर कर रही है, वेलोसिटी इतनी है, एच इतनी, तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस, कितनी इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस वहां पर हो जाएगी। तो पावर निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इलेक्ट्रिक पावर निकालना क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन टाइम, यही तो होगा। वर्क इतना है, वर्क इतना है, इतना वर्क है, पावर हमको निकालना है, वर्क इतना है 18,000 टी। टाइम भी नीचे का ऐसा कैसा, टी से टी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बट इसका 25% ही कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो पावर भी उतनी ही बनेगी जितना कन्वर्ट होगा। तो 18,000 को हम 25% से डिवाइड कर देंगे, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, जो हमारा पावर निकल के आएगा वो कितना निकल के आ रहा है यहाँ पर 1.25 नहीं 4.5 आ रहा है किलोवाट, कितना आ रहा है 4.5 इंटू 10⁻³ वाट यहाँ पर आंसर आ रहा है, या फिर 4.5 किलोवाट भी बोल सकते हैं। अब मेरे को बताओ ये क्वेश्चन में क्या दम था कि हवा चल रही थी किसी वेलोसिटी से, विंड मिल घूम रही थी, किसी कोई एरिया कंप्लीट कर रही थी, हमने वहां से वॉल्यूम निकाल लिया, क्या निकाल लिया वॉल्यूम, हमको मास चाहिए था, मास होता डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी हमको दिया था, वॉल्यूम हमने रख दिया, हमारा मास आ गया। क्वेश्चन बोला है काइनेटिक एनर्जी निकालो।
हाफ एम वी स्क्वायर होता है, हाफ रखा, एम रखा, वी स्क्वायर रखा, हमारा काइनेटिक एनर्जी आ गया। उसने वाला पावर निकाल दो भैया, 25% एनर्जी यूज हो रही है, पावर द डब्ल्यू अपॉन टी, डब्ल्यू हमने यहाँ से भी निकाला, रख दिया, डी कैंसिल हो गया, यहाँ पर 25% यूज हो रहा है, ये हमारा आंसर है। अब बताओ क्वेश्चन में क्या दम है? कुछ भी दम नहीं है। तो फिजिक्स में बेटा कोई दम नहीं है, बस सिंपल सिंपल चीजें हैं। आपको बस जो पढ़ाया उसको एक एक बार कर लो, पढ़ लो, लिख लो, समझ लो, याद कर लो, नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगले 2 क्वेश्चन हम कंप्लीट करते हैं और आज का हमारा जो वीडियो है वो कंप्लीट हो जाएगा और वर्क एनर्जी पावर चैप्टर भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। 2 क्वेश्चन है, 2-2 मिनट के, ध्यान से देखिए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत मस्त है, इसको आप लोग समझते हैं या आप लोग आंसर यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हो। अ डाइटर लिफ्ट अ 10 kg मास, जो डाइटर है मतलब जो डाइटिंग कर रहा है जो व्यक्ति है ना, वहां पर शायद लड़की है, शी है, लड़की है, तो लड़की क्या कर रही है, वेट लिफ्टिंग मशीन से वेट ऐसे उठा रही है ऊपर की तरफ, वेट ऐसे उठा रही है। अब वेट उठा रही है, कितना मास है, कितना मास उठा रही है, 10 kg उठा रही है। कितने टाइम उठा रही है, तो 1000 बार उठा रही है। कितनी हाइट पर उठा रही है, तो 0.5 की हाइट पर उठा रही है। मीटर है, मीटर है, चलो कोई दिक्कत नहीं। ग्रेविटी कितनी है, अगर ऊपर उठा रही तो ग्रेविटी कितना हो जाएगा, 99.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतनी ग्रेविटी के ऊपर से उठाएंगे, आप ग्रेविटेशनल एनर्जी हो जाएगी। वहां पर बोल रहा है कि हाउ मच वर्क डज शी अगेंस्ट द ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट कितना वर्क किया। तो देखो उसने हाइट में ले गई किसी ऑब्जेक्ट को, और मैंने कल ही बात करी कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के पास अगर हाइट होगी तो उसके पास 100% पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो यहाँ पर जो वर्क होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। तो यहाँ पर कितना वर्क हो जाएगा, पहला क्वेश्चन ये वाला, जो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी हो जाएगा वो जाएगा mgh। कितना हो रहा है यहाँ पर, मास 10, ग्रेविटी है 9.8, हाइट है यहाँ पर 0.5। सॉल्व कर लेना इसको, कितना आंसर निकल के आएगा ये। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये आ रहा है 49,000 जूल, 49,000। यस, आप लोग कैलकुलेट कर लेना, इसमें टाइम अपना थोड़ा बच जाता है, ठीक है। इस वजह से मैं यहाँ पर आपको वैल्यू डायरेक्ट लिख देता हूँ। सिर्फ 2 मिनट का हो रहा है, देखिए ध्यान से, सिर्फ खत्म वीडियो हमारा, ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। इतना वर्क निकाला, पहला क्वेश्चन तो हमने निकाले, कितना वर्क वहां पर निकला, क्योंकि ये वर्क जो है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। दादा आधा ना असली मसाले सच सच, दादा के पास एनर्जी ज्यादा है, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, पोटेंशियल ज्यादा उनका, mgh, एज आ गया यहाँ पर 0.5 दिया हुआ है, जी पता है, एम भी दिया हुआ है। खत्म हो गया ना, पहले क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं है, वैसे ही दूसरा निकल जाएगा। दूसरा क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है 2 ही पूछा ना, बस खत्म हो गया। फैट सप्लाइज 3.8 into 10⁻⁷ कन्वर्टेड 20% ऑफ इफिशियंसी। मतलब यहाँ पर जो फेट सप्लाई किया जा रहा है, जो फेट मतलब जो बर्न हो रहा है फेट, वो इतने जूल में इतना पर केजी बर्न होना है। मतलब समझे बात को, फेट इतना सप्लाई किया जा रहा है, इतना जूल, इतना एनर्जी, कितना एनर्जी, 3.8 into 10⁻⁷ एनर्जी में 1 kg बर्न हो रहा है। बात समझना, इतने जूल में इतना केजी बर्न हो रहा है, 1 kg, कितना केजी, 1 kg। कब, और कन्वर्ट कितना हो रहा है, वो 20% खाली हो रहा है इसका एफिशिएंसी, मतलब इतना बर्न तो हो रहा है पर पूरी तरीके से जो कन्वर्ट हो रहा है वो 20% ही हो रहा है। मतलब कि इतनी एनर्जी वहां पर लग रही है, उतनी कन्वर्ट हो रही है बस, और हमारे पास टोटल एनर्जी इतनी है। तो इतने एनर्जी में कितना लॉस होगा हमको निकालना है भाई। इतने जूल में तो इतना लॉस हो रहा है 1 किलो, तो इतने में कितना होगा, पर उसके लिए पहले हमको इसका 20% निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसने बोला इसका 20% 1 kg लॉस कर रहा है। तो इसका 20% कितना होगा, 3.8, 20 की 25%, 20% ही है, तो 10⁻⁷ जूल इंटू 20%, मतलब अपन में 100 आ जाएगा, मतलब 1/5 आ जाएगा, यहाँ पर 1 kg आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है, 20% ऑफ 3.8 10⁻⁷ कितना निकल के आ रहा है, ये 76 इंटू 10⁻5 आ रहा है। 76 क्या आ रहा है, ये 76 इंटू 10⁻5 1 kg। अब मेरी बात समझना, आंसर हमारा आ गया है। अगर 76 इंटू 10⁻5 1 kg बना रहा है, बर्न कर रहा है, तो हमको ये 75 10⁻6 जूल में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, जूल में। देखो यहाँ पर आंसर आ गया इतने में, सबको दिख रहा होगा, यहाँ बताया तो जैसे 76 इंटू 10⁻5 जूल में 1 किलो बर्न कर रहा है, तो 1 जूल में कितना करेगा, 1 नीचे आ जाएगा, 1/76 इंटू 10⁻5 kg। बट हमको तो निकालना है इतने जूल में, तो इतने जूल का यहाँ पर रख देंगे। 1 जूल में अगर इतना है, 1 जूल में अगर इतना है, तो इतने में कितना होगा,
तो यहाँ पर रखेंगे 49,000 इक्वल्स टू 1/76 इंटू 10⁵ इंटू 49,000। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको 6 पॉइंट कुछ लगभग आंसर आ रहा है 6.4। यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे तो 6.4 इंटू 10⁻⁻5 है कि +5 ये देखना पड़ेगा। 3 आ रहा है शायद, चेक करना पड़ेगा इसको अपने को, एक बार चेक करना आप लोग भी। इसमें जो आंसर निकल के आ रहा है 6.45 इंटू 10⁻3 kg वहाँ पर निकल के आ रहा है, माइनस से बस चेक कर लेना, माइनस की प्लस है। बाकी यहाँ पर हमारा इतना kg वहाँ पर भरना हो रहा है, ये हमारा आंसर हो। करने का तरीका पूरा सेम है, कुछ भी नहीं था। एक कोई लड़की है, वो अपना वजन कम करना चाहती है, फैट को लॉस करना चाहती है, उसने ऊपर की तरफ लिफ्ट किया, इतना वर्क लग गया, इतना वर्क लग गया। अब उसने बोला है कि इतने जूल में 1 किलो बर्न हो रहा है, पर इसका 20% यूज में होना चाहिए। इसका 20% कितना हो गया, इतना मतलब इतने में 1 किलो बर्न हो रहा है, इतने में अगर 1 किलो बर्न हो रहा है इसके 20% का, है ना। अब इतने में इतना हो रहा है तो 1 जूल में कितना होगा, यहाँ पर इतने में इतना, तो 1 जूल में इसको नीचे उतार दिया, डिवाइड में कर दिया, अब 1/76 हो गया। इसमें फिर इंटू करा हमने 49,000, क्योंकि हमको इतने का निकालना था, क्योंकि ओवरऑल वेट निकालना कितना कम किया उसने, वहाँ पर अपना आंसर आ गया। अब आंसर नीचे यहाँ पे चेक कर लीजिए, तो यहाँ पर दिया हुआ 6.45 वहाँ पर ग्राम वहाँ पर निकल कर आ जाता है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन बचा है हमारा आज का, और वो भी 2 मिनट का क्वेश्चन है सिर्फ, और आज का हमारा जो काम है वो खत्म हो गया है। अब मैं वीडियो में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपको बताने वाला हूँ, आप लोग ध्यान से देखना। जो हमारा इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स का जो वीडियो आता है उसमें आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आप लोग उसको लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, शेयर जरूर करें, ताकि कहीं बच्चों तक पहुंच पाए, उनको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करते नहीं आते। चलिए ये क्वेश्चन हमारा आराम से करते हैं, एकदम लास्ट क्वेश्चन है हमारा, और थोड़ी एनर्जी भी डाउन हो जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ ऑलरेडी गर्मी पानी गिरने के बाद भी पड़ती रहती है, क्या जो है सो है। पर आपके लिए आयुष सर वीडियोस लाते रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन का है भैया, ये क्वेश्चन, अ फैमिली यूजेस 8 किलोवाट। जो फैमिली है वो 8 किलोवाट यूज करती है पावर। कितना यूज करती है, 8 किलोवाट, मतलब 8000 वाट इतना यूज करती है। कितने एरिया में यूज करती है भी तो नहीं बताया कुछ। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा है भाई, हमको क्या पूछा हुआ है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। बहुत सिंपल चीज है, लेकिन ध्यान से 2 मिनट में हो जाएगा। सोलर एनर्जी इज इंसिडेंट एट 200 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे इस तरीके का थोड़ा नेक्स्ट वीडियोस में पीडीएफ भी आपको अच्छी व्यवस्थित मिलेगी, आप टेंशन ना लें। इफ द एफिशिएंसी इज 20%, आपको समझा दो क्वेश्चन क्या है, 2 मिनट रुकिए। सोलर एनर्जी इंसिडेंट 200 एरिया होगा, ठीक है, मीटर स्क्वायर है, ठीक है। इफ द एफिशिएंसी ऑफ 20%, ठीक है, कोई बात नहीं। हाउ लार्ज एन एरिया नीडेड टू सप्लाई 8 किलोवाट, कितना आपको वहां पर एरिया लगेगा, है ना। हाउ लार्ज एरिया इज नीडेड टू सप्लाई 8 किलोवाट, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमको बोला कि कितना आपको एरिया लगेगा कि वहां पर आपको 8 किलोवाट बिजली सप्लाई करना पड़ेगी। कितना आपको एरिया लगेगा कि वहां पर 8 किलोवाट वहां पर बिजली बनेगी। क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन क्या देखो, मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन में यहाँ पर लार्ज फैमिली 8 किलोवाट के डायरेक्ट एनर्जी इंसिडेंट ऑन सरफेस, तो एरिया रेट होगा 200 वाट स्क्वायर मीटर। 200 वाट पर, ये क्या है 200, कितना दिया है यहाँ पर 200 वाट पर स्क्वायर मीटर, कितना दिया है पर स्क्वायर मीटर, यहाँ पे लिखना ना आप लोग 200 पर स्क्वायर मीटर। मतलब बहुत सिंपल चीजें उसने बोली। उसने हमको ये बोला कि एक जो फैमिली है उनको 8 किलोवाट आवर पावर लगती है, कंज्यूम करते हैं वो, मतलब 8000 वाट, और कितना एरिया वहां पर लगेगा ताकि वो वहां पर इतनी पावर को झेल सके। और हमको यहाँ पर स्क्वायर मीटर में दे दिया, पर स्क्वायर मीटर में दे दिया। तो हम मान लेते हैं कि टोटल एरिया जो लगेगा वो कितना लगेगा, ए मीटर स्क्वायर। टोटल एरिया कितना लगेगा, ए मीटर, मतलब ए हमने एरिया माना है, तो टोटल वहां पर एरिया लग रहा है ए मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर बात करें 200 में कितना, पर स्क्वायर की बात करें अगर, तो पर स्क्वायर एरिया की बात करें तो 200 ए मीटर स्क्वायर लगेगा। टोटल की बात करें, अब ये जो टोटल है, बात समझना, अब ये जो टोटल है यहाँ पर हमको क्या करना है, ये जितना पावर यहाँ पर एरिया लगेगा, सुनना, पावर भी तो उतनी सप्लाई करना पड़ेगी। और पावर कितनी सप्लाई करना पड़ रही है, जैसे यहाँ पे सोलर एनर्जी आ रही है, तो सोलर एनर्जी यहाँ पर टपक रही है, इतना ही तो एरिया होगा जितना उतने टपकेगी, और जितना वो पावर आएगी, सोलर एनर्जी आएगी, एनर्जी मतलब पावर, वर्क, रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क, और वर्क ही एनर्जी है। तो जितनी एनर्जी आ रही है उतनी पर्टिकुलर एरिया पे गिरेगी, तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे।
यहाँ पर क्या हो जाएगा 8000 वाट इक्वल टू 200 इंटू एरिया। हमको एरिया फाइंड आउट करना है, कितने एरिया में वहां पर बिजली गिरने वाली है। तो 8000 अपॉन 200 कितना आ रहा है, ये आ रहा है 40। देख लेते हैं आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। 40 नहीं आ रहा है यहाँ पर, 40 से जो डिवाइड हो रहा है, 40 से डिवाइड कैसे हो रहा है भाई। अच्छा 20% यहाँ पर बोला है ना, कि इफिशियंसी कितना है 20% है, ये भी तो हमको दिया हुआ है। कितना दिया हुआ इफिशियंसी 20%, तो आपको इसका 20% भी निकालना पड़ेगा। जैसे इसका 20% निकालेंगे हम, कितना हो जाएगा, 0 से 0 गया 20%, और ये 0 से 0 गया 4 2 जा 8 है ना। बट यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 200। इसको शुरू से सॉल्व करना पड़ेगा, देख लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये तो इसके बराबर हो जाएगा, बट इसका हम 20% करेंगे। जैसे 8000 हो गया, तो भाई 8000 हो गया। आगे आंसर देखो सिंपल है, हमें देखना भूल गए थे कि इफिशियंसी कितनी है 20% ही है। मतलब जितना भी हम पावर सप्लाई कर रहे हैं और जितना भी वहाँ पर एरिया है, तो इतने एरिया की जो वहाँ पर इफिशियंसी है वो 20% ही है। जैसे यहाँ पर भी आपको दिया हुआ है, यहाँ पर इतने एरिया का क्या है 20%, यहाँ पर आ गया 20%, खत्म हो गया क्वेश्चन। कितना हो गया 40, ये आ गया 40 एरिया। अरे 40 एरिया इसको बराबर होता है 8000 वाट, कितना हो गया 40 एरिया। एरिया निकालना है, 8000 अपॉन 40 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, ये आ गया 200 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया वहां पर होगा। क्या दम था बताओ, कोई दम नहीं है। अब उसने बोला कंपेयर टू द टिपिकल हाउस रूफ। अब जो रूफ है, जो रूफ है वो रूफ से हमको कंपेयर करना है। तो यहाँ पर रूफ आपको दी नहीं हुई है, मैं आपको बताया हूँ कितनी रूफ है। यहाँ पर 210 वहाँ पर निकल के आ रही है। कितनी निकल के आ रही है रूफ का एरिया, 210 मीटर पर स्क्वायर। इससे कंपेयर करना है, इससे कंपेयर करना मतलब क्या निकालना है, रेशो। क्या निकालना है, रेशो। तो इसको, इस एरिया को रूफ के एरिया से कंपेयर कर दो। कितना एरिया है 200, ये कितना है रूफ का 210 मीटर स्क्वायर। 0 से 0 कैंसिल, 20/21 आ गया। तो यहाँ पर एरिया बाय रूफ निकल के जो आ रहा है वो आ गया 20:21। हाँ, एरिया का रेशो रूफ से अगर हम निकालेंगे तो आ गया 20:, ये हमारा आंसर निकल के आ गया। आप लोगों को भी नोट डाउन करना है, यहाँ पर भी दिया हुआ है, यहाँ पर भी मैंने कर दिया, आप सॉल्व कर सकते हो। कुछ भी नहीं करना है, जितना पावर हम सप्लाई कर रहे हैं उतने एरिया पे करेंगे, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। हमने इसको बराबर कर दिया, पर उसने बोला 20% ही इफिशियंसी है एरिया की, तो वहाँ 20% का मल्टीप्लाई कर दिया इसका हमने। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 0 से 0, 20 इंटू 2 हो गया 40 है। ए निकालना था, 40 डिवाइड में आ जाएगा, कितना आ गया 200 मीटर स्क्वायर। अब 200 मीटर स्क्वायर को हमको कंपेयर करना था रूफ वाले एरिया, तो रूफ वाला एरिया था 210, इसे कंपेयर करना था। रूफ वाले एरिया वहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन में, देखो यहाँ लिखा नहीं है, 20 मीटर इंटू 15 मीटर। इसको जब हम इंटू करेंगे और कितना इफिशियंसी बता रहा है इसकी 70%, तो जब 70% निकालेंगे तो हमारा 210 निकल के आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारे जो 4-5 क्वेश्चन थे, जो कि बड़े बड़े क्वेश्चन थे बहुत ज्यादा, और बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन थे, बहुत ही ज्यादा मस्त क्वेश्चन थे, ये सारे आंसर हमारे निकल कर आ चुके हैं। अब हमको कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। अब हम कल से नया चैप्टर चालू करने वाले हैं, वहां पर सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। कल से आपको मजा आने वाला है, नया चैप्टर चालू होगा। हमारे कितने चैप्टर हो चुके हैं अभी तक, यूनिट एंड मेजरमेंट, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, मतलब 5 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो हम पढ़ने वाले हैं, कल से हमारा 6वां चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो और भी बच्चों को इन्फॉर्म करें क्लास 11 के कि यहाँ पर 5 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, कल से नया चैप्टर चालू कर रहे हैं। तो सभी जन जुड़े। सभी बच्चों को समस्या आती है वाले चैप्टर में, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन में, पर मेरे वीडियोस देखने पर आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। चलिए अब मिलेंगे हम कल। जब तक जो पढ़ाया उसको एक बार आप 10 से 15 मिनट पढ़ लीजिए, 5-5 मिनट, 5 क्वेश्चन है, 20-25 मिनट लगेंगे, एक बार देख लीजिए। मैं वादा करता हूँ आप लोगों को बोलोगे इल्ला भाई मैं तो समझाता हूँ, अब ऐसा बोलोगे सभी बच्चों को। ठीक है, तो हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में। तब तक जो पढ़ा है उसको एक बार जरूर पढ़े, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और शेयर करना ना भूले।